हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू टॉपिक कवर कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे आप लोग को पता होगा कि सरफेस क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया क्या है ये भी मालूम है, वॉल्यूम क्या है ये आपको पता है पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सर्टेन एक पर्टिकुलर टाइप के जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं उसके बारे में हम लोग ये तीन स्ट्रक्चर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास क्यूबॉइड हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, कोन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे शेप हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सबसे पहले इसकी हम लोग कुछ बात कर लें, डायमेंशन क्या क्या होता है। दिस इज कॉल्ड लेंथ, ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रेड्थ एंड दिस इज कॉल्ड हाइट। बाकी तो आप इतना इंटेलिजेंट हो ही कि आप समझ सकते हो कि इसका एरिया की बात मतलब यानी कितनी इसके सरफेस हो गए, देखा जाए सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखोगे, अगर कोशिश करो समझने का, तो टॉप 1, इसके जो बॉटम होंगे 2, ठीक है, ये लेफ्ट साइड 3, ये 4, फ्रंट एक 5 और दिस इज बैक 6 होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर शेप में है, सारे जो भी सरफेस है आप लोग रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एक तरीके से आप ये देखोगे, इसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आप समझ लो कि शूज का जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं जनरली। अब देखोगे इसका बॉटम क्या है लेंथ, ये लेंथ आपको दिखा, ये विड्थ दिखा। इसके जो 3 नंबर को अगर ओपन किया, मतलब कुछ इस तरीके से इसको बोले तो ये 3 नंबर हो गया। इसको अगर आप बोलोगे, अच्छा इसमें नंबरिंग किया हुआ है, एनीवे चलो इसी के नंबरिंग को हम लोग छोड़ते हैं। तो आप देखोगे कि जो बॉटम है ये बॉटम है, ये बॉटम है। आप देखोगे तो ये आपका टॉप है, ये आपका लेफ्ट का है, ठीक है, ये राइट वाला है, ये फ्रंट का ये है और बैक का ये है। आप समझ सकते हो, कभी प्रैक्टिकल भी किया करो, घर पर जब बैठे हो कोई बॉक्स मिले उसको अनबॉक्स करो, खोलो, आपको समझ में आएगा इस तरह कुछ स्ट्रक्चर उसके मिलेंगे। अब आपको पता है जब यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ पता है, लेंथ और हाइट पता है, तो सब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये 6 फिगर का आप निकालने का कोशिश करोगे तो देखो कैसा होगा। ये बी और एच है, तो कहीं ना कहीं ये बी एच हो गया। ये क्या हो गया एल एच, ये क्या है बी एल, ये क्या है बी एल, ये क्या है एच एल, ये क्या है बी एच, हो गया। अब देखो बी एच 2 है, एल एच 2 है और बी एल 2 है, तो फॉर्मूला वहीं से ये आया। यानी कि टोटल एरिया का अगर बात करें हम लोग, टोटल सरफेस एरिया 2 एल बी है, 2 बी एच है एंड 2 एच एल है। इसको कॉमन लिया, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरीके से आया। इसे हम लोग और भी बोलते हैं एक नेम से टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। आगे समझ में आया कि इसको सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का मतलब कंप्लीट क्यूबॉइड के जो भी सरफेस है उसके एरिया की बात करते हैं हम लोग। इस नेम से अगर किसी क्वेश्चन में निकलना आता है कि हाँ जी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है, इसका मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। ये आगे समझ में आया कि ये वर्ड क्यों लिखा गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि कभी कभी कुछ इसमें सरफेस को एक्सक्लूड भी किया जाता है। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब मीन्स क्या हो गया, सारे जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है इक्वल हो गया। क्या है इक्वल है, और सपोज वो डेट इज ए है, तो सिंपल से आपको पता है कि 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। पहली बात कि जो भी फार्मूला है ना, इसको आप ये मत सोचो कि याद करना बहुत जरूरी है। आप इसका बेसिक कंसेप्ट जब समझ जाओगे कि क्या है बेसिकली, कहाँ से डिराइव हो रहा है,
तो जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ फंडामेंटल ऐसे चीज़ें उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, कितने याद रखोगे आप। इससे बेटर है कि आप समझ लो। यहाँ आया अब चीज़ों को, तो यहाँ से आपको पता है कि a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, 2a स्क्वायर क्या हो गया 6a स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया 6a स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं द एरिया ऑफ द 4 फेसेस लिविंग द बॉटम एंड द टॉप फेस इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। जो अभी मैंने बोला था टोटल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब इस फिगर की अगर बात करूं मैं, देखो आप इस फिगर में चले जाओ, ये जो टॉप का है, ये टॉप का जिसको मैंने बोला है 3 नंबर, ये बॉटम का है जो 2 नंबर, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ। ये टॉप वाला एरिया और ये नीचे इसका जस्ट अपोजिट में नीचे में है, ठीक है, ये जो है नीचे में बिल्कुल जो है, ये दोनों को छोड़ने पर हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये साइड लेफ्ट साइड फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, ठीक है, 4 साइड की बात करें टॉप बॉटम छोड़ने पर, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ओके, क्या बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो आपको पता है कि इसमें जब टॉप हमने छोड़ दिया, तो टॉप छोड़ा तो किस तरीके से छोड़ा होगा, कुछ इस तरीके से छोड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा होगा कि ये लेंथ है, ऐसे करके कुछ ये ब्रेड्थ है, तो ये 2 छोड़ दिया, यानी कि हम अपने पास माइनस क्या हो गया, माइनस एरिया क्या है 2LB, यही माइनस है ना। और टोटल आपको तो पता है एरिया क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो LB नहीं रहा तो क्या आ गया 2 इंटू HL और BH, 2LH प्लस BH, यही है ना। याद करने की नहीं जरूरी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं आ रहा है कि आपको बस समझना ये है कि लैटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं, ये आप समझ जाओ, बाकी अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट की बात कर रहे हैं, लैटरल मींस टॉप और बॉटम हम लोग छोड़ रहे हैं। इसी तरह इसमें है 2a स्क्वायर माइनस कम हो गया तो क्या हो गया 4a स्क्वायर। याद नहीं करना है, मैं बार बार इस बात को फोर्स कर रहा हूँ आपको, बस अगर कुछ बेसिक पता है बस इतना जान जाओ कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट्स इट। इतना आपको पता है, आप बिल्कुल इस बात को समझो, टाइम नहीं लगना है। क्वेश्चन सोल्व ये नहीं कि सरफेस एरिया भी याद करना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन को आप ड्रॉ करोगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कैसे फार्मूला को यूज करना है। और ऐसा नहीं है कि आप सारे याद कर लोगे तो बहुत सारा टाइम आपका सेव होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, क्यूब का, क्यूबॉइड का, लैटरल सरफेस का, टोटल सरफेस एरिया का। क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 cm डीप, यहाँ नोट करना 65 cm है, ठीक है, दैट मीन्स 0.65 मीटर, ठीक है, डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप, ignoring the thickness of the plastic sheet determine the area of the sheet required from। अब बताओ यहाँ पर टोटल एरिया का फॉर्मूला भी याद रखोगे तो नहीं लगने वाला है, बात समझो आप, क्योंकि टॉप का जो जैसे कि आप सूज का देखा आपने जो क्यूबॉइड बन रहा है यहाँ पर, तो टॉप का शेप हटाने को बोल रहा है, यानी कि बाय द वे कुछ ऐसा शेप है, तो टॉप का ये जो है ना, टॉप वाले, इसकी मैं अगर बात करूं, सिर्फ टॉप का जो एरिया है ऊपर का, टॉप का एंड टॉप वाले,
ये एरिया हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सो याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कैसे होना है चीज़ों को। जब ऊपर का नहीं है तो आपको पता है कि कौन कौन सा लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है, आप आराम से फटाफट निकाल सकते हो चीज़ों को। तो आपको यहाँ पर क्या मालूम है, देखो आपको लेंथ क्या है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ क्या है 1.25 मीटर, ठीक है, और हाइट क्या है 0.65 मीटर। अब आपको पता है कि लेंथ क्या है ये, ब्रेड्थ क्या है ये, और हाइट क्या है ये। तो आपको पता है कि एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो एरिया है मिसिंग है, इतना ही मिसिंग है ना, बाकी आपको तो पता ही है चीज़ों को। तो टोटल जो एरिया यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि क्या होगा, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, ये तो पता है कि दो दो हमारे पास है। तो यदि लेंथ को अगर कॉम्बिनेशन हम लोग छोड़ देते हैं तो बेसिकली क्या है, विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ प्लस एल बी। आए समझ में कैसे मैंने लिखा, आप समझो। यहाँ पास अपने पास कितने हैं टोटल सरफेस, 1 2 3 4 5 सरफेस। एक जो सरफेस ये है एल एंड बी मिसिंग है, 90 है, ठीक है, एल और बी मिसिंग है, यानी कि एक ही एरिया मिसिंग है। बाकी तो आप कॉम्बिनेशन निकाल ही सकते हो ना, बी एच है तो ये भी एच हुआ, ये भी बी हुआ, ठीक है। आपको बाकी ये पता है कि ये एल है हमारा, ये एच है, ये एच है। तो आप एक एरिया निकाला, दो ये निकाला, फ्रंट का निकाला, बैक का निकाला, बॉटम का निकाला, तो आराम से इसको लिख सकते हो, एक मिसिंग है, ठीक है। देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं, 2 इंटू 1.25 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 0.65, ओके, प्लस h 0.65 इंटू लेंथ क्या है 1.5, है ना, प्लस लेंथ क्या है 1.5 इंटू ब्रेड्थ क्या है 1.25। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैथ्स में जब भी आप लिखें तो प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करें, उससे गलती होने का चांस कम रहेगा और एक्यूरेसी रहेगा और टेक्निकली वो करेक्ट दिखता है। अब इसे आप कैलकुलेट करो, तो कुछ रिजल्ट इस तरीके से आपको आएगा। 1.78 प्लस 1.87 3.56 प्लस 1.87, सो 5.53 इस तरीके से आपको दिखेगा। सॉरी दिस इज 4 होगा, 5.43 ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। सो इतनी जो हमारा पेपर है या जो भी कार्डबोर्ड है या सीट है वो हम लोग को इतना लगेगा और बॉक्स को बनाने में। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसी का एक पार्ट है दूसरा, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर ईट ई फॉर सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। अब सिंपल सी पता है कि कॉस्ट क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज लग रहे हैं, तो 5.43 इंटू 20 कितने रुपये लेंगे, यानी कि 108.6। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is this,
फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। अब देखो हॉल मतलब कुछ, मैं कोशिश करता हूँ विजुलाइज करने का। मान लो कि ऐसा कुछ हॉल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, इसके वॉल हैं, मतलब कुछ इस तरीके से वॉल होंगे, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं ड्रॉ करने का। कुछ ऐसे इसके वॉल होंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वॉल का, यानी कि ये जो बॉटम मैंने बनाया है ना, यानी इसका जो लेंथ है, ये सपोज हमारा, इसको लेंथ की बात करूं और ये जो विड्थ है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये सपोज इस तरह से बॉटम अपना है, रेक्टेंगुलर ये हॉल है बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हॉल है। ये बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, अगर मैं बॉटम को ऐसे बोल दूं आपको समझने के लिए, ए बी और ये सी और डी बॉटम है, ठीक है, ए बी सी डी ये बॉटम है इसका रेक्टेंगुलर हॉल का। इसका पेरीमीटर मतलब क्या है, पेरीमीटर 250 मीटर है। इसका मतलब कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 250 मीटर। बोल सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है किसी रेक्टेंगुलर एरिया का, रेक्टेंगुलर शेप का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब एक लंबाई ये हुआ है, दो लंबाई, दो ब्रेड्थ हो गया, ये होगा ना। अब बोला कि द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, ये 4 वॉल हैं। अब मान लो कि ये जो वॉल है ना, इसका हाइट h है, क्या है, ये h हाइट का वॉल है, ये क्या है, h हाइट का है। तो इसके कितने हो गए, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, ऐसे 4 हुए। ये चारों को पेंटिंग करने में जो इसका कॉस्ट है 15,000 है, और कैसे हो रहा है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया को पेंट किया गया है, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें कितना लग रहा है, 15,000 रुपीज, और रेट क्या है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल पेंटेड एरिया क्या होगा, ये तो निकाल सकते हो, जो 4 वॉल्स की बात कर रहा हूं। आप ये आराम से निकाल सकते हो, 15,000 अपॉन 10, दैट मीन्स 150 मीटर स्क्वायर, इतने हुए। अब आपको इसमें एक बात पता है कि टोटल एरिया क्या है। अब टोटल एरिया 4 वॉल का आप निकालते हो तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना, ये बी है, एच है, ये बी है, ये बी है और एच है, एल है और एच है, एल है और एच है, यानी कि कहीं न कहीं टोटल एरिया जो पेंटेड है, टोटल पेंटेड एरिया इक्वल टू क्या होगा, बी एच, चलो एक बार लिख देता हूं, बी एच प्लस बी एच, एल एच प्लस एल एच, यानी 2 बी एच प्लस एल एच, यानी 2 एच एल प्लस बी। ये हुआ, देखो तो। और अपने पास ये एरिया कितना है, 15, यानी कि ये कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसे सेकंड इक्वेशन बोल दूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, एक तो है इक्वेशन यहाँ पर है, एक दूसरा इक्वेशन है। अब देखो तो यहाँ से वैल्यू एल प्लस बी क्या है, 2 टाइम्स एल प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू अगर पुट कर दूं तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 1500, 2 इंटू एल प्लस बी क्या है, 250, इंटू एच इक्वल टू 1500, सो एच इक्वल टू 1500 अपॉन 250।
यानी कि 6 मीटर, यानी जो हाइट है वो जो अपना एक जो एरिया जो रेक्टेंगुलर हॉल दिया गया था उसका हाइट क्या है, 6 मीटर होगा। क्या होगा, 6 मीटर। 5 है, a cubical box has each is 10 cm and another cubical box is 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm high. Which box has greater lateral surface? Lateral surface means top bottom surface हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। And by how much? ठीक है, हम लोग देखते हैं। lateral surface of cube क्या हो जाएगा, 4a²। आप सिंपल ऐसे देखो ना, ए है सपोज करो, तो ये टॉप और बॉटम एरिया कंसिडर नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, ए² फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, यही चार तो है अपने पास सरफेस, तो 4a² क्या है अपना 10 cm है एज या साइड का जो लेंथ है, तो क्या हो गया 400 cm²। अब हम लोग लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड जो है उसकी बात करें तो क्या होगा 2 इंटू, हमें पता है कि टॉप बॉटम नहीं लेना है, तो अपना जो लॉन्ग है और जो वाइड है, ये वाला जो दो है टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, बी एच प्लस एच एल। याद हम लोग डिस्कस किए थे, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ऐसे है ना, 1 और 2 नहीं लेना, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। तो लेंथ और विड्थ नहीं लेना, ऊपर लेंथ और विड्थ नहीं लेना टॉप बॉटम सरफेस। तो क्या बच गया, बी एच एंड एल एच का कॉम्बिनेशन। सो अपने पास विड्थ क्या है 10, हाइट क्या है 8, प्लस हाइट क्या है 8 और लेंथ क्या है 12.5, ये हो गया ना 280 प्लस ये आ गया क्या 100, यानी कि 2 इंटू 180 दैट इज 360 cm²। अब 360 एंड या 400 कौन सा बड़ा है, लेटरल किसका है, क्यूब का है बड़ा। सो लेटरल surface of cube is greater than cuboid lateral surface by how much, so 400 minus 360 cm², that means 40 cm² से बड़ा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब टोटल निकालना है हमें। टोटल की अगर बात करें तो टोटल क्यूब का क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू a², 600 cm²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल बी बी एच एच एल। अब हमारे पास क्या क्या है ये देखना पड़ेगा, 12.5 10 एंड 8 cm। ठीक है, तो समथिंग 2 इंटू
12.5 into 10 plus 8 into 10 plus 12.5 into 8, इससे कुछ हो जाएगा। 2 into 12.5 125, 8 into 10 और 12.5, देखो ये रिजल्ट निकाला था ना यहाँ से, ये 180 था, 180 हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया 305, तो 610 cm²। अब इस बार क्या है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ये पूछा है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो स्मॉलर किसका है, स्मॉलर क्यूब का है। सो स्मॉलर सरफेस एरिया is cubical and by how much, 16 minus 600 and 10 cm²। ओके, तो यहां पर क्या हो गया कि स्मॉलर हो गया क्यूब का, ठीक है। और इस केस में ग्रेटर किसका था, क्यूब का, ठीक है। शांति स्वीट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, शांति स्वीट्स stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of box were required. Okay, two sizes. The bigger of dimension 25 cm, 20 cm and 5 cm, and the smaller of dimension 50 cm, 12 cm and 5 cm. Okay, दो बॉक्स बनाना है, इस डायमेंशन का और इस डायमेंशन का। For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra। यानी कि एक बॉक्स जो भी बनेगा, टोटल एरिया जो निकालोगे, तो उस बॉक्स बनाने के लिए ओवरलैप, जैसे चिपकाते हैं ना बॉक्स को एक दूसरे को, तो जो एक्स्ट्रा एरिया जो हमें कितना लग रहा है 5%। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 100 cm², सॉरी 1000 cm², 4 रुपीज लगता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। ओके, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि बिगर और स्मॉलर जो है डायमेंशन, उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। जो स्वीट्स का जो बॉक्स है, ये है बिगर का और ये है स्मॉलर का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बिगर बॉक्स 2 इंटू, देखो तो क्या होगा 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5, ऐसा कुछ होगा। 2 इंटू 500 प्लस 100 125 5 2 7। सो अपने पास कितने आ गए 1450 cm², जो रियल बॉक्स बनने में अभी लग रहा है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फॉर ऑल द ओवर 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी एक बॉक्स बनाने में एक्चुअल कितना लगने वाला है, पेपर या कार्डबोर्ड जो बॉक्स बना रहे हैं वो कितना लगेगा। सो एक्चुअल कार्डबोर्ड required for one big box 5% एक्स्ट्रा है,
तो क्या हो गया 45 और 5% एक्स्ट्रा है, सो 1450 प्लस क्या हो गया, यानी कि 0.5 सॉरी सो बेसिकली ये 0.5 टू इतना सीएम स्क्वायर लग रहा है। रियल में बॉक्स का क्या है एरिया, ये एक 5% एक्स्ट्रा लग रहा है जो ओवरलैपिंग आ रहा है पेपर का। से बॉक्स है ना, ऐसे बॉक्स बनते हैं तो इसमें आप देखते हो कि चिपकाया भी जाता है वो चीज़ों को आपस में, तो जो ओवरलैप कर रहा है वो एरिया के बाद। तो टोटल एक्चुअल कितना लग रहा है 1522.5 सीएम स्क्वायर रियल में। ठीक है, अब हमें कितने बॉक्स बनाने हैं ये देख लेते हैं। तो टोटल 250 बॉक्स। सो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा 250 इंटू 1522.5 इतना सीएम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक रिजल्ट अपने पास से आया है समान। अब हम लोग स्मॉलर बॉक्स की बात करें। इसमें 15 12 और 5 है। 15 12 और 5 अपने पास क्या डायमेंशन है 15 12 एंड 5 दिया हुआ है। ठीक है, सो स्मॉल बॉक्स एरिया रिक्वायरमेंट 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। 180 60 75 5 सो इतना सीएम इसका लग रहा है, बट एक्चुअल क्या है 5% ऐसा लग रहा है। सो एक्चुअल एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा 630 प्लस 630 इंटू 5%। लग रहा है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा लग रहा है। तो 661.5 सीएम स्क्वायर। ठीक है, सो 250 बॉक्स में बनाना है। सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 स्मॉल बॉक्स 661.5 इंटू 250 दिस इज सीएम स्क्वायर। इतने अब हमें पता चल गया कि बड़े छोटे के लिए एरिया कितना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। और रेट क्या है यहाँ पर, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सीएम स्क्वायर। 4 रुपये लग रहे हैं 1000 सीएम स्क्वायर एरिया के लिए। तो टोटल एरिया अपने पास है और 1000 के लिए है। तो टोटल एरिया हम लोग पहले निकालेंगे। अपने पास टोटल एरिया क्या है, एक तो हमारे पास ये रिजल्ट है, इतना एरिया लगेगा। दूसरा रिजल्ट अपने पास ये है। सो बोथ बॉक्स को बनाने के लिए सो नाउ टोटल
एरिया रिक्वायर्ड फॉर बोथ बॉक्स कितना हो जाएगा 250 इंटू 1522.5 प्लस 661.5 इंटू 250। देखो तो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इजी करने की कोशिश करते हैं। 250 अपने पास कॉमन हो गए, सो 1522.5 प्लस 661.5 250 0 1 सो इतना सीएम स्क्वायर अपने पास चाहिए। रेट क्या है, बेसिकली यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट दिया हुआ है, रेट क्या है 4 रुपीज पर 1000 सीएम स्क्वायर, 4 रुपये लग रहे हैं 1000 के लिए। तो आप यहाँ सिंपल यहाँ देख सकते हो, सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 250 इंटू 2184 अपॉन 1000 इंटू 4, ठीक है। सो 2184 रुपीज। अब ये कैसे हुआ, ये यूनिटरी मेथड से होता है। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, चलो चलो फिर भी इन शॉर्ट में ऐसे बोल दे रहा हूँ कि इसको कैसे हम लोग देखते हैं। 1000 सीएम स्क्वायर के लिए क्या है 4 रुपीज, सो 1 सीएम स्क्वायर के लिए क्या होगा 4/1000, सो कितना है टोटल एरिया जो भी है इतना 250 इंटू 2184, इसके लिए कितना होगा 4/1000 इंटू 250 इंटू 2184, ठीक है। आप ये सब चीज खुद ही माइंड में कर लिया कर, ओके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे। प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margin are very less, मतलब जो स्टिचिंग हो रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। एंड देयरफॉर नेक्स्ट लेवल, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 with base dimension 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ओके। तो सिंपल, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास कार आप देख रहे हो स्ट्रक्चर क्या हो, तो उसमें जो अपना बेस दिया हुआ है, बेस का जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है 4m इंटू 3m, एंड जो हाइट है वो अपने पास 2.5 मीटर। तो कार में नीचे तो कवर होगा नहीं, बेस का जो भी होगा अप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ठीक है। तो अपने पास एक यानी कि टॉप का जो सरफेस है नीचे से जो दैट इज इक्वल टू बॉटम, वो हम लोग का मिसिंग है, वो उसका नहीं बनाना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि टोटल एरिया क्या होगा, मतलब कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा इस तरीके से बाय द वे है, तो ये जो बॉटम है ये मिसिंग है, ये हम लोग स्टिचिंग नहीं कर रहे हैं, ये ओपन है क्योंकि इसके अंदर कार है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या हुआ, ऊपर की बात सीख करें तो अगर इसको लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ, इसको हाइट, तो अपने पास एक लेंथ और विड्थ का है प्लस 2 क्या है विड्थ हाइट प्लस लेंथ एंड हाइट, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ की बात करें तो बेस, तो अपने पास एक तो है 4 इंटू 3
प्लस 2, अपने पास हाइट क्या है, हाइट यहाँ कॉमन हो गया, तो यानी कि 4 + 3 लेंथ है, हाइट हो गया 2.5। सो 12 + 2, 7 × 2.5 इक्वल टू 12 + 2.5 × 2, 5, सो 35, सो 7, 4 यानी 47 मीटर स्क्वायर। ओके।